नमस्कार स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में आइगन वेक्टर को निकालना सीखा था जो कि रिपीटेड वैल्यू के लिए है ना। जब सेम वैल्यू आ जाती है तो कैसे हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं वो हमने बताया था आपको, और वही डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने पहले ही बात कर दी थी। तो कुल मिलाकर हमें आइगन वेक्टर अब सभी वैल्यू के लिए आता है निकालना। तो आइगन वेक्टर हमने बताया भी था क्या है। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इफ़ लैम्डा बी कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू, लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है किसी भी n स्क्वायर मैट्रिक्स A, मतलब कि यहाँ 3x3, 2x2, 4x4 इस तरह से कि स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स की कोई भी लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट है। देन ए नॉन जीरो वेक्टर x, तो अब आपको समझ में आया कि हम कोई भी वेक्टर बनाते थे नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखते थे, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो क्या करे, सेटिस्फाई करता है, तो उसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x को। समझ में आया, और वो x कैसा है, नॉन जीरो है, वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको। तो लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है किसी n स्क्वायर मैट्रिक्स की, है ना। और फिर क्या है कि उसको कोई x है जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, और वो सेटिस्फाई करेगा किस इक्वेशन को, ax इज इक्वल टू लैम्डा x को, इज कॉल्ड लेटेंट वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर, जितने भी नाम थे। समझ में आया है। तो ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन थी। अब हमने सभी काम कर लिए भाई, हमने आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वेक्टर निकाल लिए सभी टाइप के लिए, है ना। तो अब हम एक डिफरेंट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो वो समझिए कि भाई हमें आइगन वेक्टर दे दे और फिर कोई वेरिएबल पूछ ले मैट्रिक्स में से, ठीक है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उस तरह की एक प्रॉब्लम करते हैं। फिर इस लेक्चर सीरीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर इस चैप्टर में अगर फिर भी कोई आपकी समस्या है तो आप पेज स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इनको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल में। आप प्रॉब्लम देखिए। तो देखिए भाई, ये प्रॉब्लम है कि डिटरमाइन वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यू हमने निकालनी है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है, आइगन वेक्टर ये और एक आइगन वेक्टर ये, मतलब एक x1 ये है और एक x2 ये है, क्योंकि x होता है ना कोई आइगन वेक्टर, और ये आइगन वेक्टर हैं जो कि इस मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है। तो हमें ये जो a है, b है और c है ये फाइंड करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है, हम ये लिखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स इज 2 1 1 A 3 2 3 B C, ठीक है जी, ये है। तो अगर यह आइगन वेक्टर है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर x1 आइगन वेक्टर है तो ये लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ लिखेंगे, बिकॉज x1 इज आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग x1 क्या है, हमारा आइगन वेक्टर है, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही भाई, है ना। क्योंकि क्या होता है, कोई लैम्डा आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स की, हमने सपोज की है, और भाई x हमारा क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे ए मैट्रिक्स की 2 1 1 A 3 2 3 B C। पहले हम ये करेंगे भाई, समझ में आया है। और इसी तरह से हम यहाँ पर एक इक्वेशन और बता सकते हैं कि ax2 लैम्डा 2 x2, दो आइगन वेक्टर है ना भाई, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर x2 इज द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर लैम्डा 2 आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनेगी। तो हमने पहले 1 ली है इक्वेशन, फिर 2। हम पहले 1 लेते हैं, यहाँ से कुछ वेरिएबल आएंगे, अगर तीनों आगे तो ठीक है भाई, हमें दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आए तो हम दूसरी से भी ले लेंगे काम। तो पहले हम इससे करते हैं, तो इसमें रखते हैं, तो a और x आइगन वेक्टर हैं। तो हमने समझाया था वहाँ पर क्या कहते थे कि a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे भाई, x इज इक्वल टू 0, है ना, हमने आइगन वेक्टर निकालते वक्त। तो हमने ये बताया था कि a हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लैम्डा हमारा क्या है, कोई आइगन वैल्यू है, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी ऑर्डर के x वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो ये वेरिएबल मैट्रिक्स को ही फाइंड करते थे ना एक्स वाई जेड में, तो फिर वो x
ही तो था वो, मतलब वो वेरिएबल मैट्रिक्स वही तो आइगन वेक्टर था, है ना। तो उसको फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं तो हमने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया था। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि x1 ये हो जाएगा भाई, x2 फिर ये हो जाएगा, x3 इस तरह से नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कोई बात नहीं है, आप समझ गए हैं भाई उस चीज़ को, ठीक है। नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये है, तो हम क्या करेंगे, x1 क्या है, आइगन वेक्टर गिवन है हमें, और ये है जी 1 0 -1 और लैम्डा 1, और यहाँ पर भी x गिवन है, वही है ये 1 0 -। तो ठीक है भाई, ये है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लैम्डा 1 है भाई अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ लैम्डा 1 बनेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस का लैम्डा 1 बन जाएगा। आया है समझ में। ये समझ में आने के बाद अब हम इक्वेशन बनाते हैं, वो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखेंगे, फिर A11 है ना, फिर अगर कोई और कॉलम होती फिर वो यहाँ पर लिखते A12, फिर कोई और होती तो फिर वो यहाँ पर इस तरह से 2, और ये 0 हो जाएगा, और भाई ये हो जाएगा, चलो 0 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो और इज इक्वल टू लैम्डा 1। एक तो ये आएगा भाई, और यहाँ से ये 0 और माइनस का 2, ये 0, और एक इक्वेशन बनेगी 3, ये 0 हो जाएगा, तो 3 वो 0 दूसरे वाला, और फिर माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा 1। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बचेगा भाई 2 है, और फिर -1, तो मतलब 1 बचे, तो 1 और यहाँ पर लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमने निकाल दी भाई, तो 1 आई है, ठीक है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू आई है भाई हमारी 2, ठीक है। ये जो आइगन वैल्यू थी वो 1 थी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, तो लैम्डा 1 की वैल्यू 1 आई है, तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से ही है, तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 1, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो c की वैल्यू आएगी 4। तो c की वैल्यू आ चुकी, और a की केवल b की वैल्यू रह चुकी है, तो हम b की वैल्यू को निकालते हैं। देखिए, तो b की वैल्यू को निकालने के लिए भाई हमें सिमिलरली एक काम और करना पड़ेगा। अब की बार इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आया ना समझ में, बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया भाई, इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर इक्वल, ये इक्वेशन इसके इक्वल, और ये इक्वेशन इसके इक्वल, और फिर अपने आप ही वैल्यू आ गई भाई, है ना। तो अब देखिए, तो भाई हम इसी इक्वेशन में अब इसको लेंगे, तो x2 आइगन वेक्टर क्या है हमारा वो बताइए, तो वो है 0 1 -1, तो यहाँ पर लैम्डा 1 आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर लैम्डा 2 आ जाएगा आपकी बार, क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ पर भाई लैम्डा 2 आ जाएगा। चलो हम इसको इरेज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा 2, और यहाँ पर जो आइगन वेक्टर है वो आएगा 0 1 -1, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, तो भाई अब की बार फर्स्ट वाला 0 होगा, तो यहाँ पर आएगा 1 -1 1 और -1। एक बार इस लैम्डा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पर लैम्डा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का लैम्डा 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। और भाई दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो a, तो वो तो 0 ही होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 3, और फिर ये माइनस का 2, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा फिर इज इक्वल टू लैम्डा 2, और एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से b और माइनस का c, और इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा 2। आ रहा है ना समझ में, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर थर्ड वाला है तो यहाँ पर इक्वल रखेंगे। अब ये तो 0 बराबर 0, ये तो भी यहाँ से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा वैसे ही, है ना। और यहाँ से जो लैम्डा 2 की वैल्यू निकल आएगी भाई, आपकी लैम्डा 2 की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ पर b और c की वैल्यू आपको याद हो तो 4 थी, और माइनस का लैम्डा 2 की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, 1 है, तो माइनस का 1, अगर माइनस का 1 होती तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाता। तो b की वैल्यू बताइए माइनस का 1, और ये प्लस का 4 हो जाएगा उस तरफ, तो b की वैल्यू आ जाएगी जी 3। आया है समझ में। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू निकाली है। तो b की वैल्यू आई है 3, c की वैल्यू आई है 4, a की वैल्यू आई थी भाई 2, तो a b c, और लैम्डा 1 हमने निकाला है, तो वो कितना आया है शाबाश बताइए, लैम्डा 1 भी 1 आया है, और लैम्डा 2 भी 1 ही आया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, अगर आइगन वेक्टर दे
तो हमें कुछ नहीं है। तो ये जो काम किया है अब हमने बाई 2 इक्वेशन से किया है। आया है ना समझ में। तो ये ए बी सी की वैल्यू हम अगर आ जाती है तो इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और देखिए भाई। ठीक है, उसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। देखिए, तो देखिए भाई ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। क्या है इस रिजल्ट में, ये कह रहा है कि प्रूव दैट 0 इज लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स, या आइगन वैल्यू कह सकते हैं, प्रॉपर वैल्यू कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कह सकते हैं। क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि 0 लेटेंट रूट तब होगा किसी मैट्रिक्स का जब वो सिंगुलर है। यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 उसका लेटेंट रूट है, अगर 0 लेटेंट रूट है तो वो ए सिंगुलर है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, समझ में आया है ना। तो क्या है ये कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, ये है तो ये है और ये है तो ये है। मतलब पहले हम 0 को लेटेंट रूट लेकर चले तो जो वो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर आनी चाहिए, मतलब कि उसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। अगर हम सिंगुलर लेकर चलें तो फिर हमें प्रूव करना है कि उसका लेटेंट रूट 0 होगा। आया समझ में। तो ये रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, तो नेसेसरी कंडीशन ये लेकर चलते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज लेटेंट रूट, या आइगन वैल्यू कह सकते हैं आप, लेटेंट रूट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। भाई जो भी मैट्रिक्स है उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो यही बनेगी ना। जैसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये बनाते थे, डायगोनल में से लैम्डा घटाएंगे, फिर अगर इसको डिटरमिनेंट में बंद कर देंगे तो पोलिनोमियल बनेगा, 0 के बराबर रखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना। तो आप पहले वाले लेक्चर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 0 हम इसका लेटेंट रूट है तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, डिटरमिनेंट 0 आएगा ना 0, यहाँ पर ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो क्या है कि ए सिंगुलर है। अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आता तो फिर नॉन सिंगुलर होती, तो सिंगुलर तो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से फिर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि डिटरमिनेंट यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं हम ये लेकर चलते हैं कि if A is सिंगुलर मैट्रिक्स, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या है, सच दैट कि डिटरमिनेंट उसका 0 है। तो क्या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि A माइनस 0 तो घटा सकता हूँ, क्या दिक्कत है। तो फिर क्या आएगा, फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 0 आइडेंटिटी से गुणा करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कि हम ए को सिंगुलर लेकर चले हैं तो यहाँ पर 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, हैंस 0 इज लेटेंट रूट या आइगन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ठीक है ना भाई, कुछ नहीं था इसमें। हमने नेसेसरी कंडीशन की 0 जब लेटेंट रूट है तो वो ए मैट्रिक्स का किसी का भी तो वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो 0 उसका लेटेंट रूट है, ये प्रूव करना था। तो हम 0 को लेटेंट रूट मतलब हम क्या करके चलते हैं कि 0 को लेटेंट रूट लेकर चलते हैं। तो मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी। तो इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है। तो डिटरमिनेंट 0 आया तो सिंगुलर हो चुके फर्स्ट पार्ट। सफिशिएंट कंडीशन में हम सिंगुलर लेके चलेंगे तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 है, यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ 0 के साथ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो कोई भी चेंज नहीं, तो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो लैम्डा बराबर 0 सेटिस्फाइज ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस 0 इज लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स ए भाई, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए की थी, तो हैंस प्रूव्ड। अगर फिर भी इस लेक्चर में आपकी कोई प्रॉब्लम है, इस पूरी प्लेलिस्ट में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर इसमें पूरी प्लेलिस्ट में आपको कोई समस्या आती है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू वाले चैप्टर में, तो आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।